Welcome to once again to our new lecture series of ITDBMS for the class 10th, and today we are going to start second lecture series of database management system. Here we are going to learn three type of database categorization. First one is flat database, second one is relational database, and third one is distributed database. After that we will going to learn database server. सो फ्लैट डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है एज अ सिंगल फाइल इन टेबुलर फॉर्म। मीन्स कि टेबल की फॉर्म ने हमने एक इंफॉर्मेशन स्टोर की है टेबल की फॉर्म में और उसको हमने एज अ सिंगल फाइल स्टोर किया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ऐसे करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में भी। फॉर स्टोरेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो हम फ्लैट डेटाबेस को यूज़ करते हैं। सेकेंड वन होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि सेट ऑफ टेबल्स कंटेनिंग डेटा फिटेड इनटू सम प्रीडिफाइंड कैटेगरीज। मीन्स कि हमारा यहाँ पे सेट ऑफ टेबल्स होती है, एक टेबल नहीं होती, सेट ऑफ टेबल्स होती है, मल्टीपल टेबल्स, जिसमें हमारा डेटा हमने स्टोर कर रखा होता है। सम प्रीडिफाइंड कैटेगरीज मीन्स एडमिशन, रोल नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू लर्न ईच टेबल एज रिलेशन। मीन्स कि यहाँ पे जो टेबल होती है वो एज अ रिलेशन वर्क करती है। क्यों? क्योंकि टेबल जो होती है वो इंटरकनेक्टेड होती है। यहाँ पे जो कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो इससे इंटरकनेक्टेड करती है। ये जो है स्कूल का हमारा डेटाबेस है जिसमें असाइनमेंट टेबल और एडमिशन टेबल हमारे पास दो टेबल है। ठीक, तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो यहाँ पे रोल नंबर है उन्हीं स्टूडेंट्स का। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है दैट इज़ रिलेटेड टू दिस स्टूडेंट ऑफ स्कूल। ओके, so we know here table as a relation contain one or more data categorization in columns. Okay, and after that each row contain a unique instance of data. तो यहाँ पे जो है हर रो उसमें यूनिक डेटा स्टोर है, जिसकी 101 रोल नंबर 1 एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिस। okay, and for the fourth one that is also, but date of joining is similar, but admission id and roll number is different. So here is different type of data available here. तो यहाँ पे यूनिक टाइप ऑफ डेटा हमारा रो में स्टोर होना चाहिए। डेटा कैन स्टोर इन लार्ज अमाउंट। डेटा जो होता है वो लार्ज अमाउंट में हम स्टोर करते हैं ओनली इन रिलेशनल डेटाबेस। It is relational because the values within each table are related to each other. Tables may also related to each other. जैसे कि मैंने बताया कि tables यहाँ पे related होती है एक दूसरे से, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन वो कॉमन होती है दोनों में। ठीक है, और ये जो है जिन स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे फिल है वही स्टूडेंट्स के नेम यहाँ अवेलेबल है। ओके, सो ये जो है अगर हम कुछ भी हमें फैच करना है फ्रॉम हेयर वी कैन फैच एडमिशन आईडी, रोल नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बट if you want to know about the name of the student we need to go through the assignment table. Okay, so now we are going to know what is RDBMS. RDBMS is a type of relational database management system. जो भी हमने relational database पढ़ा उसका एक सिस्टम। ठीक है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? Oracle, OpenOffice Base and Microsoft Access. Next one is distributed database. Distributed database means this type of database are mainly used in network environment. जो हमारा database है distributed type का वो network environment में available होता है। network environment means कि हमारा जैसे यहाँ पे एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ठीक है, तो यहाँ का जो डेटा है वी कैन एक्सेस फ्रॉम एवरी लोकेशन। ठीक है, वे सेंट्रलाइज डेटाबेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल लोकेशन मीन्स सेंट्रलाइज, जो बीच में हमने एक डेटा है सेंटर में स्टोर कर रखा है वो एनी वन कैन एक्सेस फ्रॉम हेयर। ओके, every user can access without interfering each other means every user can access data from the centralized database and no need to communicate with anyone for the data. We can directly access data from centralized database. Next one is database server. database server क्या होता है? ये ऑफर करता है database service to other computer means कि यहाँ पे हमारा सर्वर है जहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, जो हमें जैसे कि हम गूगल से एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे सारी जितने भी है इंफॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर्ड है। सो पीसी, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एनीवन कैन एक्सेस डेटा
from the server. Okay, so it offer database service to other computer. Interaction is based on client server model. Client server model means that is PC, smartphone, laptop is here client, and server is where data is stored. डेटाबेस सर्वर रेफर्ड एज बैकएंड, डेटाबेस सर्वर है जो एज अ बैकएंड वर्क करता है, क्योंकि हमें डेटाबेस सर्वर एज रेफर्ड एज अ बैकएंड मीन्स हमें नहीं पता कि बैकएंड में क्या वर्क चल रहा है, कौन सी क्वेरी रन हो रही है, कैसे डेटा फैच हो रहा है. तो डेटाबेस सर्वर रेफर्ड एज अ बैकएंड. वी कैन एक्सेस थ्रू कमांड लाइन और GUI टूल एज फ्रंट. मीन्स कि हम PC से इंटरेक्ट करके फ्रॉम हियर वी कैन एक्सेस डेटा फ्रॉम द सर्वर. मीन्स PC में कुछ कमांड्स आती है, जिसमें कमांड्स होती हैं, उसको फॉलो करके हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा फ्रॉम द सर्वर. लाइक वी कैन सर्च फ्रॉम गूगल by typing some details, and after that we will able to access that site by clicking on that. Next one, we can access through command line tool as front end. Means bank ATM machine example, like there we can go, and after that we can see we need to put some ATM pin and something. So there is some commands we getting in the screen of ATM machine, that is as a front end. We interface with the ATM machine. Like user can interact with only with ATM machine, that is as a front end. So front end से हम वहाँ पे कुछ commands आते हैं, हम ATM pin fill करते हैं. Don't know how database server like provide the data, like from PC or from ATM machine by using your commands. They fetch data from back end and provide you that amount of money by validating your pin, everything details. Okay, so बैंक ATM मशीन आपको उतने अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड कर देता है आपका बैक एंड से जो भी डेटा है उसको वैलिडेट करने के बाद. ठीक है, तो हमारी जो बैंक ATM मशीन है जहाँ यूज़र इंटरेक्ट करता है वो एज अ फ्रंट एंड है, बट जो डेटाबेस सर्वर से वो डेटा फैच होता है वो एज अ बैक एंड वर्क करता है. तो सर्वर जो है बैंक का सर्वर जहाँ पे वो एज अ बैक एंड है. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रोवाइड योर फीडबैक in comment section, and also like, share and subscribe.